नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी व्याकरण अभ्यास 40 पढ़ेंगे। भैया बहनों, इससे पूर्व हमने संज्ञा व सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम विलोम शब्द व मुहावरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको विलोम शब्द की परिभाषा बताऊंगा। उसके बाद जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। भैया बहनों, विलोम शब्द की परिभाषा हम सभी जानते हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। भैया बहनों, विलोम शब्द के भी 2-3 नाम हैं। क्या क्या नाम हैं? विपरीतार्थक शब्द, प्रतिलोम शब्द आदि। तो हमें ध्यान रखना है। जैसे रात का क्या होगा विलोम? दिन। अंधेरे का क्या होगा? उजाला। इस प्रकार ये विलोम शब्द होते हैं। अब देखिए भैया बहनों, पहला प्रश्न है इसमें, निम्न शब्दों को ऐसे रिक्त स्थानों पर लिखिए कि वे दिए गए शब्दों के प्रतिलोम हो। क देखिए, नास्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक। विक्रय का विलोम क्या होगा? क्रय। अचेतन का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन। पराजय का क्या होगा? जय। अनावृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल। व्यय का विलोम क्या होगा? आय। और दोष का क्या होगा? गुण। इस प्रकार भैया बहनों, पहला प्रश्न हमने कर लिया। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे कुछ शब्द छपे हैं, इनको नीचे इस प्रकार लिखिए कि एक दूसरे के प्रतिलोम हो, अर्थात विलोम शब्द बन जाए। तो देखिए भैया बहनों, ऊपर लिखा हुआ उनमें से अपने को देख करके लिखना है। पक्ष, विपक्ष। लौकिक, अलौकिक। शीतल, उष्ण। संगठन, विघटन। सृष्टि, प्रलय। चर, अचर। आर्य, अनार्य। स्वार्थ, परार्थ। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 हमने पूरा कर लिया। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, जो स्वयं सोचकर प्रतिलोम शब्द लिखना है, यानी अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे न्याय का क्या होगा भैया बहने बताओ? हाँ, बहुत अच्छा, अन्याय। सत्य का? हाँ, बहुत अच्छा, असत्य। सुर का? असुर। अपयश का? यश, बहुत अच्छा। मान का? अपमान, बहुत अच्छा। निर्जीव, सजीव। अशांत, शांत। भाव, अभाव। उत्कृष्ट, निकृष्ट। कम, अधिक। इस प्रकार भैया बहनों, हमने ये विलोम शब्द का तीसरा प्रश्न कर लिया। अब आता है अभ्यास 41। इसमें भी विलोम शब्द ही है। देखिए पहला प्रश्न, निम्न शब्दों के पूर्व में अ या अन को जोड़कर इनके प्रतिलोम लिखिए। भैया बहनों, इनके आगे या तो अ लगाना है या अन लगाना है। जैसे देखिए पहला प्रश्न है प्रसन्न। अब इसके आगे अ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया बहनों? हाँ, अप्रसन्न। सत, असत। अंत, अनंत। आदर, अनादर। अर्थ, अनर्थ। एक, अनेक। भेद, अभेद। उपयोगी, अनुपयोगी। इस प्रकार
अब हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें अब या वी लगाना, वी उपसर्ग लगा करके हम भी प्रतिलोम शब्द बना सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। अच्छा भैया बहना बताओ, विलोम शब्द का क्या क्या नाम है? दूसरा प्रतिलोम और विपरीतार्थक। हाँ, ये याद रखना। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, मान, अपमान, यश, अपयश, राग, विराग, छोह, विछोह, रति, विरति, सम्मुख, विमुख। इस प्रकार हमने दूसरा प्रश्न पूरा किया। अब प्रश्न क्रमांक 3, दुह या निह लगा करके और विलोम शब्द बनाने हैं। तेजस्वी, निस्तेज, साध्य, निषाद्य, सप्राण, निष्प्राण, कपटी, निष्कपटी, सार्थक, निरर्थक, सापेक्ष, निरपेक्ष, सुकर, दुष्कर, दोषी, निर्दोष। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 पूरा हुआ। अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्र या प्रति जोड़ करके विलोम शब्द बनाने हैं। आदान, प्रदान, ध्वनि, प्रतिध्वनि, वादी, प्रतिवादी, क्रिया, प्रतिक्रिया, घात, प्रतिघात, उत्तर, प्रत्युत्तर, अनुलोम, प्रतिलोम। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 पूरा हुआ। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 में चलेंगे। अपनी इच्छा से शब्द लिखकर उनके प्रतिलोम बनाइए। अपनी इच्छा से भी अपन लिख सकते हैं। तो देखिए भैया बहनों, प्रश्न क्रमांक 5, पक्ष, विपक्ष, शीतल, उष्ण, चर, अचर, अर्थ, अनर्थ, आदर, अनादर, आदान, प्रदान, राग, विराग। मान का क्या होगा भैया बहनों? हाँ, अपमान। बहुत अच्छा। यश का क्या होगा? अपयश। और और बोलो अपने मन से। हाँ, बहुत अच्छा, एक, अनेक। वेरी गुड। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 पूरा हुआ। अब आता है अभ्यास 43। इसमें देखिए भैया बहनों, मुहावरे दे रखे हैं और उनका वाक्य प्रयोग हमें करना है। सबसे पहले मुहावरे का परिभाषा समझेंगे। मुहावरे की परिभाषा क्या है? मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न कर विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरे। अब हम देखिए अभ्यास 43 में सबसे पहला जो प्रश्न है, यहाँ कुछ मुहावरे और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। आप इनका प्रयोग स्वरचित वाक्यों में कीजिए। भैया बहनों, हमें जो मुहावरे दे रखे हैं इनका वाक्य प्रयोग करना हमें, ठीक है ना? परीक्षा में ऐसे ही आते हैं कि मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। कई बार आता है कि मुहावरे का अर्थ बताइए, तो अपन अर्थ भी जानेंगे और वाक्य प्रयोग भी जानेंगे। जैसे देखिए, काम आना। काम आने का अर्थ होता है मारा जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे हम। भारतीय सैनिक सीमा की रक्षा करते हुए देश के काम आ गए। इस प्रकार हमको वाक्य बनाना है। किनारा करना, दूर हटना। रामू ने सोहन से किनारा कर दिया। दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होता है पराजित करना। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा, रमेश ने कुश्ती में सोहन के दांत खट्टे कर दिए। अगला है आंख दिखाना, इसका अर्थ होगा डराना। राम ने कपिल को आंख दिखाई। अगला मुहावरा देखिए भैया बहनों, अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत अच्छा, कोरा जवाब देना। सीता ने राधा से रुपए मांगे तो राधा ने सीता को अंगूठा दिखा दिया। अगला है आँखों का तारा होना। इसका अर्थ होगा बहुत ही प्रिय होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? रमेश अपनी माँ के आँखों का तारा है। अगला देखिए, आंसू पोंछना यानी धीरज देना। रामू ने दुख में सोनू के आंसू
पहुँचे। अगला है आग से खेलना। इसका अर्थ होगा खतरनाक कार्य को हाथ में लेना। इसका वाक्य प्रयोग होगा भैया बहनों, सर्कस में सभी कलाकार आग से खेलते हैं। अगला मुहावरा है आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा राधा की माँ उस पर आग बबूला हो रही थी। अगला मुहावरा है कमर कसना। इसका अर्थ होगा तत्पर होना। विद्यार्थी परीक्षा के लिए कमर कस रहे हैं। अगला मुहावरा है हवा से बातें करना। इसका अर्थ होगा बहुत तेज चलना। अब वाक्य प्रयोग होगा इसका, रमेश की कार हवा से बातें कर रही है, अर्थात बहुत तेज चल रही है। अगला मुहावरा है आँच न आने देना। इसका अर्थ होगा हानि न होने देना। हमारे देश के सैनिक सीमा पर कभी आँच न आने देंगे। कलेजा जलाना। इसका अर्थ होगा कष्ट देना। रमेश अपनी माँ का कलेजा जलाता है। अगला मुहावरा है कांटे बिछाना। इसका अर्थ होगा बाधा डालना। महेश ने सोहन के कार्य में कांटे बिछा दिए। और अंतिम है मुहावरा खाक छानना, व्यर्थ प्रयत्न करना। मोहन पेड़ पर चढ़ने के लिए खाक छान रहा था। इस प्रकार भैया बहनों हमने इनमें जो मुहावरे आए थे उनके अर्थ भी जाने और हमने इनका वाक्य प्रयोग भी किया। धन्यवाद।